भाइयों बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक भावना पर। आज के वीडियो में हम एक रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं कि क्या रामायण और महाभारत महज एक मिथ्या है या इनके तथ्यों में सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के विशाल संग्रहण में रामायण और महाभारत विशाल स्तंभों के रूप में खड़े हैं, जो अपने कालातीत आख्यानों के साथ पीढ़ियों को आकर्षित करते हैं। जैसा कि इन गाथाओं के धागों ने वास्तविकता और पौराणिक कथाओं को आपस में जोड़ा है, एक प्रश्न उठता है, क्या वे केवल मिथक या ज्ञान के गहन भंडार हैं? प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु मानव चेतना की पेचीदगियों में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ इन महाकाव्यों की गहराई में उतरते हैं, एक विचारोत्तेजक परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं जो चिंतन और जिज्ञासा को प्रज्वलित करता है। रामायण और महाभारत के सार की खोज करते समय एक उलझन की भूल भुलैया का सामना करना पड़ता है। पाठ के भीतर सन्निहित जटिलताएं असंख्य पहेलियों की तरह प्रकट होती हैं, जो बुद्धि को उनकी गूढ़ परतों को खोलने के लिए लुभाती हैं। सद्गुरु इन प्राचीन कथाओं की गहराई में उतरते हैं, समय के पर्दों के माध्यम से देखते हैं और इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच परस्पर क्रिया को समझते हैं। रामायण और महाभारत के टेपेस्ट्री के भीतर आख्यान प्रस्फुटन की समस्वरता के साथ प्रवाहित होता है, एक लौकिक नृत्य की तरह। महाकाव्य मानव अनुभव के दायरे में घूमते हैं, भव्यता के क्षणों को गहन आत्मनिरीक्षण के साथ मिलाते हैं, विभिन्न रंगों और बनावट के साथ कहानियों को बुनने की मानवीय प्रवृत्ति इन महाकाव्यों में प्रकट होती है। भगवान राम की प्रतापी वीरता से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के आंतरिक संघर्षों तक, कहानियां भव्य इशारों और अंतरंग प्रतिबिंबों के उत्कृष्ट संतुलन के साथ स्पंदित होती हैं। कई लोगों के लिए मिथक और वास्तविकता के बीच का अंतर विपरीत विश्वासों का युद्ध क्षेत्र बन जाता है। हालांकि सद्गुरु एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं जो इस तरह के द्विभाजन से परे हैं। वह हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि इन महाकाव्यों में उनके पौराणिक आयामों के बावजूद गहन सत्य हैं जो मानव अनुभव के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। सद्गुरु के अनुसार रामायण और महाभारत मानव मानस के अलंकारिक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। इन आख्यानों में चित्रित पात्र, घटनाएं और नैतिक दुविधाएं मानव चेतना के विभिन्न आयामों का प्रतीक हैं। उनकी गहराई में जाकर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू होती है, अपने स्वयं के मन और भावनाओं की पेचीदगियों को उजागर करती है। इन प्राचीन महाकाव्यों के आसपास की उलझन गहन ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। सद्गुरु इन कहानियों की गूढ़ प्रकृति को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि अनिश्चितता के इस स्थान के भीतर गहरी अंतर्दृष्टि पाई जा सकती है, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए चुनौती दी जाती है, आश्चर्य और विनम्रता की भावना को बढ़ावा देती है। अक्सर एकरूपता की एक रस्ता से ग्रस्त दुनिया में रामायण और महाभारत का फटना एक ताजा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। कथा की तीव्रता का उतार चढ़ाव मानव अस्तित्व की पेचीदगियों को दर्शाता है, जहां शांति के क्षण जुनून और संघर्ष के तूफान के साथ सहअस्तित्व में हैं। यह प्रस्फुटन इसकी विविध वाक्य लंबाई और तानवाला विविधताओं के साथ हमें जीवन के समृद्ध टेपेस्ट्री के करीब खींचता है। अंत में इस पूरे वीडियो का यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि जैसे जैसे समय की हवा प्राचीन कथाओं की प्रतिध्वनि ले जाती है, वैसे वैसे रामायण और महाभारत मोहित और प्रेरित होते रहते हैं। इन महाकाव्यों पर सद्गुरु का नजरिया हमें गहराई तक जाने के लिए आमंत्रित करता है।
जो उनके दायरे में मौजूद उलझन और फटेहालपन को गले लगाता है। इन सागाओं के निहित रहस्यों को अपनाते हुए हम आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं, जो गहन ज्ञान को धारण करते हैं और मानवता को बांधने वाले कालातीत धागों से जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। सद्गुरु के साथ प्राचीन ज्ञान की गहराई में जाने का यह मौका न चूकें। आध्यात्मिकता, चेतना और मानव अस्तित्व के समृद्ध टेपेस्ट्री पर अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल धार्मिक भावना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।